हाँ भाई देखिए ध्यान से, है ना। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में ये देखिए sp3d लिखा गया है ना। sp3d, तो sp3d में होता है s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, है ना। ये चीज है पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। याद रहे ये डी जेड स्क्वायर होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो डायग्राम होगा, देखिए यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा ना, ये बताइए बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा यहाँ पर, बोलिए भाई। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। कैसे? 5 तो प्योर ऑर्बिटल है, तो 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा। और पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होगा, ये देखिए ऐसे, है ना। ये चीज है ना, ये ऐसे। और उसके बाद में मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख रहा हूं, नीचे वाले को ऐसे, ये इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो होता है आप ऐसे समझिए, एक्चुअली जो sp3d होता है ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसको अगर हम लोग पूरा डेप्थ में देखें ना, पूरा एकदम अच्छे से डेप्थ में जाकर के देखें, तो दिस इज एक्चुअली sp2 प्लस pd। समझ रहे हो ना, ये एक्चुअली में जो होता है ये sp2 प्लस pd में होता है। मतलब ये दो चीजों का मिक्स करके बनता है sp2 एंड pd। आप देखिए ब्लू कलर वाला जो है ये sp2 फॉर्म कर रहा है कि नहीं भाई? ब्लू कलर वाला जो है ये sp2 फॉर्म कर रहा है, और ये जो रेड वाला है ये लीनियर है। हाँ सर। ठीक है, लीनियर है। और लीनियर वाला ऑर्बिटल कौन सा होता है? डीजेड स्क्वायर होता है। तो इसी इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये डीजेड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये लीनियर है, और ये जो होगा ये पीडी होता है। इसकी बॉन्ड लेंथ भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, देखिएगा एक मिनट, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इसको और अच्छे से, कि यहाँ पर जो ये है ये x1 है, और देखिए यहाँ पर अगर x2 बोलेंगे तो बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, ये x1 ग्रेटर देन, सॉरी, x2 ग्रेटर देन x1। और अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो x1 ग्रेटर देन x2 होता है। ठीक ना, ये चीज है। मैं इस चीज को बच्चों डिस्कस करूंगा वेस्पर थ्योरी में, वहां पर एक एग्जांपल होता है PCl5। x1 x2 क्या है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ वो तो इंडिकेट किया गया है, इंडिकेट किया गया बॉन्ड को, x1 बॉन्ड x2 बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ जो होता है वो x2 बड़ा होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो x1 बड़ा होता है। ठीक ना, ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये sp2 प्लस pd वाला होता है। ठीक है बच्चों, कर लिए होंगे कॉपी आप लोग? ठीक ना, हाँ सर। ये चीज है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट होता है हम लोगों का sp3d2 होता है। सर एक और मिनट ला सकते यहाँ हैं?
लिख लिया आयुष? हाँ सर। अच्छा भाई, ये जो है हम लोगों का sp3d2, तो यहां पर आप याद रखेंगे s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस, यहां पर देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और ये डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक ना, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये डी कौन सा है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होता है। और ये जो ज्योमेट्री होती है ना, ये देखिए यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, अब यहां पर देखिए ऊपर में एक तो नीचे में ऐसे, है ना। तो यहां पर देखिए ध्यान से ऐसे, यहां पर ऐसे इस तरीके से होता है। और इसका नाम जो होता है ना, स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक ना, पिछले वाले का नाम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले का जो नाम है, इस वाले का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक ना, और टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल प्लेनर तो जानते ही हो आप लोग। sp3 वाला जो था वो टेट्राहेड्रल था, और sp2 वाला जो था वो ट्राइगोनल प्लेनर था। ये चीज है। और एक स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। सर वो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर था तो? हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ। और देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल भी। ठीक ना, ये चीज है। इसमें जो होती है बच्चों, ये कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं होता है। जैसे अगर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा ना कि ये क्या मिक्सिंग है क्या मिक्सिंग नहीं है, जैसे पिछली बार में हमने बताया ना कि sp2 और क्या बोलता हूँ, sp2 और pd का मिक्सिंग था। यहाँ पर कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर सारे बॉन्ड जो होते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर जितने भी बॉन्ड है, ये x1 है, ये x2 है, और मान लीजिए कि ये x3 है, तो ये सारे बॉन्ड जो होते हैं ना, वो इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। इसको आगे ही चल के आप लोग सीखोगे और अच्छे से, अभी थोड़ा सा बस जानिए। वेस्पर थ्योरी में इसको हम रिपल्सन के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक ना, तो वहां पर ज्यादा आपको समझ में आएगा। मिटा दे बच्चों, मिटा दे रहे हैं। हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, sp3d3, sp3d3, तो यहाँ पर s और तीनों p यूज्ड होता है। और d वाले में बच्चों ना याद रखिएगा थोड़ा सा, dxy, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इन तीनों का हम लोग यूज करते हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, ये होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये चीज है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग। ये जरूर से आप लोग याद रखना, ये जेई मेन वगैरह में पूछा जाता है कि कौन सा डी यूज होता है।
है ना, ये चीज हो गया भाई। अच्छा, लिख लीजिएगा, एक चीज और है, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को बताए थे बच्चों, शायद बताए थे हम। हाँ सर। कैसे, क्या क्या फॉर्मूला था भाई? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, मतलब जो आएगा उसका एक कम। हाँ, स्टेरिक नंबर। हाँ तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्टेरिक नंबर जो होता है 2 होता है, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, देन sp3 होता है तो sp2, और 4 होता है। अच्छा, इसी को बोल रहे थे क्या कि एक कम? हाँ सर। हम्म, एक कम नहीं, ये तो एक तो एस है ना, इसीलिए एक कम हो जा रहा है वहां पर, sp3d2। और 7 जो होता है ये sp3d3। तो ये है भाई हम लोगों का चार्ट, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बताइए एन, एन हाँ सर। ये इस वाले में डी कौन सा है? सर डी बताइए। जेड स्क्वायर है सर, डी जेड शाबाश। स्क्वायर। दूसरे वाले में डी? सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई हाँ हाँ। स्क्वायर। और तीसरे वाले में बताओ तो एन? सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई। हाँ, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना। ये चीज है, जल्दी से बच्चों लिखिए। ठीक ना। अब देखना ध्यान से आप लोग, मैं अब एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए तो, हाइब्रिडाइजेशन इन, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड फेज, सॉलिड फेज एंड इन गैस फेज, एंड इन गैस फेज। ठीक है बच्चों, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, ये जल्दी मिलती नहीं है कहीं पर। जो है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं ना PCl5 की, ध्यान से देखना, यहां पर हम लिख रहे हैं गैस फेज, गैस फेज, है ना। और यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉलिड फेज। ये गैस फेज एंड सॉलिड फेज। अब देखिए क्या है ना कि पहला वाला जो है ये PCl5 है। देखिए PCl5 जो होता है ना ये गैस फेज में होता है, ठीक ना। और दूसरा इसका फॉर्म होता है सॉलिड फेज, ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सॉलिड फेज में जो इसका फॉर्मूला होता है ये PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं वही PBr5 का, तो PBr5 जो होता है ना ये PBr4 प्लस, नेक्स्ट वाला बताइए एन? सर बी आर माइनस। Br माइनस होता है, ठीक ना। ये देखिए XCF6 और ये देखिए XCF5 प्लस, और यहाँ पर F माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात सर वो करते हैं हाँ बोलिए। सर PCl5 में PCl4 प्लस और फिर PCl6 माइनस क्यों? हाँ सर। ये इस तरीके से ना एग्जिस्ट करता है, आयोनिक स्ट्रक्चर होता है ना, सॉलिड फेज में आयोनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका एग्जिस्टेंस जो होता है ना PCl4 प्लस और PCl6
6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 1 मिनट हाँ भाई, तो ये बच्चों ना इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। N2O5 जो होता है, देखिए ये NO2 प्लस और ये NO3 माइनस, है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करते हैं N2O4 की, तो N2O4 जो होता है ना, NO प्लस NO3 माइनस, इस फॉर्म में, ठीक ना। N2O3 जो होता है ये NO प्लस और ये NO माइनस में एग्जिस्ट करता है, NO2 माइनस में, ठीक ना। इतना जल्दी से लिखिए भाई। जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों। लिख लिए अभिषेक देव, अभिषेक देव। हाँ सर। ठीक ना, ये है बच्चों। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए और भी कुछ कंपाउंड्स हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूं। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये Cl2O6 है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। और Cl2O6 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई? ये ClO2 प्लस और ClO4 माइनस, इन दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। तो ये प्लस और माइनस के फॉर्म में ऐसे होता है, यहां पर ये चीज है। और नेक्स्ट जो होता है I2Cl6, ठीक ना। तो ये होता है ICl2 प्लस और ये ICl4 माइनस, ऐसे करके, ठीक ना। और देखिए बच्चों आयोडीन, जो I2 की हम बात करते हैं ना, तो I2 तो गैस फेज में I2 होता है, बट ये सॉलिड फेज में I3 प्लस और ये होता है I3 माइनस, समझ रहे हो, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा भाई। लिख लिए बच्चों? हाँ सर। तो यहाँ पर मैं 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ और आप लोग हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक ना। आसान आसान दूंगा मैं, इसको मिटा रहा हूँ भाई। 4-5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये I3 प्लस हो गया, I3 माइनस हो गया, और CH3 माइनस
CH3 प्लस और ये तो इनका मतलब क्वेश्चन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। ICl2 प्लस ICl2 माइनस, जल्दी से कीजिए भाई। PCl4 प्लस PCl6 माइनस, जल्दी से कीजिए। जल्दी बच्चों, हो गया? कर लिए दो पायन? द्वैपायन अभी तक नहीं किया। जल्दी 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 कीजिए भाई। ऐसा हो गया? हाँ सर। ठीक है भाई।
आण्विक हो गया। हाँ सर। अब देखिए बच्चों I3+ का आप लोग क्या किए हो? सर मेरा sp3d आया है। आपका sp3d आया है। आयुष आपका? I3+ का I3+ का, हाँ sp3। sp3। मेरा भी आदित्य का भी sp3। आकाश आपका क्या आया है? सर sp3। हाँ sp3 ही आएगा बच्चों। देखो आयोडीन प्लस है ना, देखो आयोडीन प्लस का मतलब क्या हो गया, बैलेंस सेल में आयोडीन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, पहले 7 था, आयोडीन प्लस के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन यहाँ पर, दूसरा आयोडीन यहाँ पर, है ना। बचा कितना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यूज्ड हो गए, तो 6 में से 2 चले गए, बचा 2 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, ऐसे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर 4, और ये हो जाएगा sp3, है ना, दिस इज sp3, समझ गए। और यहाँ पर I3 माइनस है, आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन, ठीक ना, ऐसे यहाँ पर बीच वाले पर माइनस, आयोडीन माइनस में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 यूज्ड हो गए, बचे 3, अब 3 हो गया तो मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 + 3 5 हो गया, इसका मतलब sp3d, है ना, ये चीज है sp3d। अगर CH3 माइनस की बात करें तो कार्बन माइनस है, कार्बन माइनस 3 बॉन्डिंग करता है विथ 1 लोन पेयर, तो ये हो गया 3 बॉन्डिंग विथ 1 लोन पेयर, एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। CH4 यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हुआ प्लस, है ना। अब ठीक है, यहाँ पर नो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, है ना। और इसके बाद में ICl3+, इसका आ जाएगा sp3, इसका आ जाएगा sp3d, और इसका आ जाएगा sp3, और इसका आ जाएगा sp3। सर वो लास्ट दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉप कर देंगे, वो नहीं हुआ था। ICl2+ वाला, नहीं सर, PCl वाला। उसमें क्या है ना कि फास्फोरस प्लस है ना, तो फास्फोरस प्लस मतलब बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, पहले 5 था, प्लस होने की वजह से 4 हो गया, तो ये देखिए PCl है 1 2 3, यहाँ पर 4, 4 Cl लग गया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl4+, और PCl6-, यहाँ पर माइनस है, और माइनस की वजह से बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यहाँ पर 5, PCl6 है ना, PCl6-, ये है ऐसे, है ना। तो बस ठीक है, कर लोगे आप लोग सर इसको एक भी। बार लास्ट स्लाइड पे जाएंगे, वो आंसर चेक करना है। हम्म। हाँ सर ठीक है। ठीक ना, तो ये है बच्चों। अच्छा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। सर वो लास्ट हाँ वाला तो sp3d2 होगा ना? हाँ 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 हाँ, ये sp3d2 होगा, मैंने लग रहा है कि गलत हाँ लिखा सर। है। लास्ट वाला जो है ना sp3d2 होगा, ये चीज है, ये चीज है, तो ये है। अच्छा एक चीज आप लोग मेरे को और बताइए, आप लोग थोड़ा सा ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर, जैसे मैंने C2H4 का ड्रॉ किया था, वैसे ही करके आप लोग C2H2 का थोड़ा ड्रॉ कीजिए, तो C2H2 का ड्रॉ कीजिए बच्चों जल्दी से। हाँ सर।
कर लिए ड्रॉ? हाँ सर। जैसे मैंने हाँ C2H4 सर। का ऑर्बिटल बना वो कर। ऑर्बिटल, अच्छा अच्छा। हम्म। ड्रॉ करते रहेंगे बच्चों आप लोग, हम भी ड्रॉ कर रहे हैं। ये है भाई, ठीक ना, आप लोग भी ड्रॉ कर लिए होंगे। ये देखिए यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो इसीलिए 2 ठो हाइब्रिडाइज करेंगे और 2 ठो क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में रहेंगे। तो प्योर वाला जो एक ठो ग्रीन से मैं बनाया हूं, ग्रीन वाला ग्रीन वाले के साथ में ओवरलैप किया हुआ है, ये देखिए ऐसे। और ब्लैक वाला जो है ये ब्लैक वाले के साथ में ओवरलैप किया है, ऐसे इस तरीके से। तो ये हो गया भाई, है ना।
तो ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, VSEPR थ्योरी। मिटा रहे हैं इसको। सर वी हाँ बोलो। सर कल मेरा एग्जाम है तो सर मैं क्या लीव कर सकता हूँ? लीव करोगे? पढ़ना है सर थोड़ा कल के अच्छा लिए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, लीव कर जाओ, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। हाँ ठीक सर, ना? और पिछले दिन का और आज का वीडियो थोड़ा भेज देंगे सर। मैसेज एक बार मेरे को कर देना, ठीक ना, हाँ आज सर, ठीक शाम है। को। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके, वेलकम। आगे हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी, ठीक ना, ये चीज है। अच्छा बच्चों बताइए आप लोग, VSEPR थ्योरी का पूरा फुल, VSEPR का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। हाँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। लिख लीजिएगा पूरा नाम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक ना। अच्छा, इस VSEPR थ्योरी को दिया किसने था? बोलिए बच्चों। ये जो कुछ भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक ना। एक तो गिलेस्पी और दूसरा है नाई होम। जो भी है, स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पहले लिखवाऊंगा। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, एनी सेंट्रल एटम, एनी सेंट्रल एटम contain bond pair and lone pair, bond pair and lone pair। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल arrange themselves in such a way, in such a way, in such a way that electron pair repulsion is minimum, electron pair repulsion is minimum, ठीक ना, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भाई, नेक्स्ट पॉइंट, if central atom contain, if central atom contain lone pair, if central atom contain no lone pair, no lone pair लिखिएगा, if central atom contain no lone pair, then its structure is, then its structure is symmetric, is symmetric, and if central atom contain, if central atom contain lone pair